Welcome students. NCERT 10th Maths Exercise 3.6 Question number 2 Part 1. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the करंट। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसमें 2 वर्ड्स हैं, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एक रिवर है और इस रिवर में जो वाटर है, इस वाटर में कोई भी मूवमेंट नहीं है, यानी वाटर एकदम स्टिल है। तो इस रिवर में जो भी बोट है या जो भी पर्सन है वो अपनी नेचुरल स्पीड से मूव करेगा। यानी सपोज ये जो बोट है, अगर इस बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो ये अपनी नेचुरल स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सपोज बोट जा रही है इस डायरेक्शन में, तो अपनी नेचुरल स्पीड से ये मूव करती रहेगी। सेकेंड कंडीशन हमें लिखते हैं कि ये जो रिवर है, इस रिवर में ये जो बोट है, इस बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और ये जो बोट है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, अब ये जो वाटर है, इस वाटर में मूवमेंट है और ये जो वाटर में जो मूवमेंट है ये भी इसी डायरेक्शन में है। वाटर में जो मूवमेंट है ये भी बोट वाली डायरेक्शन में है और जो वाटर की जो मूवमेंट है यानी जो वाटर की स्पीड है, इसको हम अज्यूम करते हैं सपोज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम कंडीशन। यानी जो बोट है या जो पर्सन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो वाटर में जो मूवमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में ये जो बोट है या जो पर्सन है इस रिवर में, उसकी इफेक्टिव स्पीड होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। थर्ड कंडीशन लेते हैं। थर्ड कंडीशन ये है कि इस रिवर में जो बोट है वो बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये जो रिवर का जो वाटर है ये बोट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी बोट जा रही है इस डायरेक्शन में और जो वाटर की स्पीड है वो इसके जस्ट अपोजिट है। तो इस केस में जो बोट है या इस रिवर में जो पर्सन है उसकी इफेक्टिव स्पीड होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इस कंडीशन को हमने बोला था डाउन स्ट्रीम और इस कंडीशन को हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। ये कंडीशन हो गई डाउन स्ट्रीम में और ये कंडीशन हो गई अप स्ट्रीम। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो अब क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो दोनों स्पीड को हम 1 बाय 1 x और y अज्यूम कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर and speed of current means speed of water is equal to y kilometer per hour. Therefore speed in downstream means जिसमें ऋतु और वाटर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर्स में कवर करते हैं। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हो गया 2 आवर्स, ये तो टाइम हो गया। टाइम होता है डिस्टेंस कितना कवर किया 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कवर होता है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन 2
x plus y is equal to 10, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन यूज करते हैं हम। सेकंड कंडीशन है अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर्स में कवर होता है। तो टाइम यानी 4 टाइम यहाँ पर 2 टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अप स्ट्रीम वाले केस में स्पीड है x माइनस वाई। इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। तो हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प ले रहे हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। ये y पॉजिटिव ये y नेगेटिव, कैंसिल। x प्लस एक्स 2x, 10 प्लस 2 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2। तो यहाँ से x का वैल्यू आया 6। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 1 है। तो इस इक्वेशन में जो ये x है, इस x के प्लेस पर हमने पुट किया 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास वेरिएबल x और y की वैल्यू आ गई। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को आने के बाद हम अपना फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं। हेंस स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। 6 question number 2 part 2. 2 women and 5 men can finish a work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish work in 3 days. We have to find time taken by 1 woman alone to finish that work and also that taken by 1 man alone. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। सपोज एक पर्सन ए है, वो किसी पर्टिकुलर वर्क को 5 डेज में फिनिश करता है। तो पर्सन ए का 1 डे का वर्क होगा 1/5, यानी वो 1 डे में उस वर्क के 1/5 पार्ट को फिनिश करेगा। सिमिलरली एक सेकंड सिचुएशन लेते हैं। आपकी बात 2 पर्सन है, ए एंड बी, दोनों कंबाइंडली किसी वर्क को फिनिश करते हैं 3 डेज में। तो उन दोनों का कंबाइंड 1 डे का वर्क होगा 1/3, यानी दोनों मिलकर एक दिन में उस वर्क के 1/3 पार्ट को फिनिश कर देंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय अ वुमन अलोन एंड ऑल्सो टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन। तो दोनों को 1 बाय 1 एक्स और वाई अज्यूम करते हैं। सपोज दैट ए वुमेन कैन फिनिश द वर्क in X days and a man can finish work in Y days. Then the work of a woman of 1 day, यानी ए वुमेन उस पूरे वर्क को एक्स डेज में फिनिश कर सकती है। तो उसका 1 डे का वर्क हो गया 1/x एंड वर्क ऑफ ए मैन ऑफ 1 डे। ए मैन
अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन वाई डेज। तो एक मैन का 1 डे का वर्क हो गया 1/y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन में यह है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 4 डेज। तो इन दोनों का जो कंबाइंड वर्क है वो इक्वल होगा 1/4 के, क्योंकि 2 वुमेन एंड 5 मैन वर्क फिनिश करते हैं 4 डेज में, तो उनका कंबाइंड 1 डे का वर्क हो गया 1/4। सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन में यह है कि 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 3 डेज। तो 3 वुमेन का 1 डे का वर्क हो गया 3/x, 6 मैन का 1 डे का वर्क हो गया 6/y, और दोनों का कंबाइंड वर्क इक्वल होगा 1/3 के। इसको हमने नोट किया इक्वेशन नंबर 1 से, और इसको हमने डिनोट किया इक्वेशन नंबर 2 से। अब देखने से पता लग रहा है ये दोनों इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम पुट करते हैं, पुटिंग 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में 1/x के प्लेस पर a पुट किया 2a, 1/y के प्लेस पे b पुट किया 5b इज इक्वल टू 1/4, एंड इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से डिनोट किया। अब ये इक्वेशन 3 और 4 a और b में लीनियर इक्वेशन बन चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम a के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3 एंड 4/2। इक्वेशन 3 को 3 से इंटू किया 6 से, प्लस 15b इज इक्वल टू 3/4। इसको इक्वेशन नंबर 5 से डिनोट किया। इक्वेशन नंबर 4 को हम 2 से इंटू कर रहे हैं 6 से, प्लस 18b, इसको 2 से इंटू कर रहे हैं तो ये 12b इज इक्वल टू 2/3, और इसको हमने डिनोट किया इक्वेशन नंबर 6 से। अब a के कोफिशिएंट इक्वल होने के बाद हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम 5। इक्वेशन 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 में से, तो पहले 5 लिखेंगे, इक्वेशन 5 6a प्लस 15b इज इक्वल टू 3/4। इक्वेशन नंबर 5 है, इसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है 6 से, प्लस 12b इज इक्वल टू 2/3। और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, ये 6 से कैंसिल हो गए, 3b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। इसको सॉल्व करने पर आएगा 1/12, b इज इक्वल टू 1/12 इंटू 1/3। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1/36। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन 3 या 4 किसी में भी पुट कर सकते हैं। पुट b इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 में हम b के प्लेस पर 1/36 प्लेस करते हैं, 3a प्लस 6 b के प्लेस पर पुट किया 1/36 इज इक्वल टू 1/3, कैंसिल हुआ 6 टाइम, 3a प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/3, 3a इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 6, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/6, तो a इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1/3। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर a का वैल्यू आया 1/18। वेरिएबल a की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें
एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो रिलेशन यूज करते हैं, बट 1/x को हमने a अज्यूम किया था एंड 1/y को हमने b अज्यूम किया था। 1/x इज इक्वल टू a का वैल्यू 1/18, 1/y b की वैल्यू 1/36, x को 1 से इंटू किया, x 18 को 1 से इंटू किया 18, y बन जा y, 36 बन जा 36। फाइनल आंसर, hence a woman and a man can complete the work alone in 18 days and 36 days respectively. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड में सिचुएशन यह है कि जर्नी है 300 किलोमीटर की। फर्स्ट केस में अगर इस 300 किलोमीटर जर्नी को 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करें और बाकी 240 किलोमीटर का जर्नी बस से कंप्लीट करें तो टोटल टाइम लगता है 4 आवर्स। सेकंड केस ये है कि अगर 100 किलोमीटर की जर्नी ट्रेन से करें और रिमेनिंग 200 किलोमीटर बस से कवर करते हैं तो पहले के कंपैरिजन में 10 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं, यानी 4 आवर एंड 10 मिनट्स। तो हमें ट्रेन की और बस की स्पीड सेपरेटली फाइंड करनी है, तो दोनों स्पीड को 1/1 एक्स और वाई अज्यूम करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। केस 1, टाइम टेकन बाय ट्रेन to cover distance of 60 kilometer is equal to distance upon speed is equal to 60। ट्रेन से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया विथ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, 60/x आवर्स। नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय बस इन कवरिंग डिस्टेंस 300 minus 60 is equal to 240 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस और बस की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर टोटल टाइम इज इक्वल टू 60/x, ये ट्रेन से लगने वाला टाइम है, और बस से लगने वाला टाइम 240/y, ये टोटल टाइम के लिए ऐड किया आवर्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस में टोटल टाइम लगा था 4 आवर्स, यानी 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम 60 कॉमन ले लेते हैं, 1/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 4, 1/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 4 इंटू 1/60 इज इक्वल टू 1/15। इसको डिनोट किया हमने इक्वेशन नंबर 1 से। अब लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में टाइम टेकन
बाय टाइम टेकन बाय ट्रेन in covering distance 100 kilometer is equal to distance upon time, यानी 100 अपॉन x hours। अब बस से लगने वाला टाइम फाइंड कर लेते हैं। टाइम टेकन बाय बस इन कवरिंग डिस्टेंस 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 200 अपॉन y hours। therefore total time is equal to 100 upon x plus 200 upon y hours। according to the question, second condition, ट्रेन से लगने वाला टाइम 100 अपॉन एक्स, बस से लगने वाला टाइम 200 अपॉन वाई, और टोटल टाइम है 4 hours 10 minutes। यहाँ पर 100 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4। 10 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया, 4 इंटू 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 20 अपॉन 6। 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन 6। ये 100 को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये 1 अपॉन 100 हो गया, ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, यानी 1 अपॉन 24। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम पुट करते हैं, पुटिंग 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 upon y is equal to b in equation 1 and 2। इक्वेशन 1 में 1 upon x के प्लेस पर a पुट किया, a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 अपॉन 15। इक्वेशन 2 में 1 अपॉन x के प्लेस पर a पुट किया और 1 अपॉन y के प्लेस पर b पुट किया, a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 अपॉन 24। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट किया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 से डिनोट किया। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो ऑलरेडी ए की कोफिशिएंट इक्वल है तो सीधा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 अपॉन 24। माइनस माइनस माइनस, यह हुआ कैंसिल, 4b माइनस 2b, 2b इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 24। 2b इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 120 इज इक्वल टू 3 अपॉन 120, 3 से इसको कैंसिल किया, 1 अपॉन 40। तो ये हमारे पास b का वैल्यू आया 1 अपॉन 40 इंटू 1 अपॉन 2। ये 2 जब RHS में जाएगा तो हाफ हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1 अपॉन 80। अब इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 या 4 किसी में भी पुट कर सकते हैं। पुट b इज इक्वल टू 1 अपॉन 80 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, a प्लस 4 b के प्लेस पे पुट किया 1 अपॉन 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन 15। दिस इम्प्लाइज a प्लस ये 4 से कैंसिल होगा 20 टाइम्स, 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 15। a इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 20। यहाँ पर हमने एलसीएम परफॉर्म किया, 60, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 60। तो a का वैल्यू आया
1/60। लेकिन जो हमने रिलेशन था उस रिलेशन को यूज़ करेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी, बट 1/x को हमने अज्यूम किया था a एंड 1/y को हमने अज्यूम किया था b। 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/60, तो यहाँ से x का वैल्यू आया 60। 1/y इज इक्वल टू b का वैल्यू है 1/80, तो यहाँ से y का वैल्यू आया 80। x हमने अज्यूम किया था ट्रेन का स्पीड और y हमने अज्यूम किया था बस का स्पीड, हैंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस आर respectively 60 km/h and 80 km/h।